तो आज से हम जो करने जा रहे हैं बेटा सिनोनिम्स। सिनोनिम्स हमने कल भी किए थे, ठीक है। आज की डेट है फरवरी 6 और सिनोनिम्स क्या होते हैं? वर्ड्स हैविंग द सेम मीनिंग से, वो वर्ड जिनके सेम मीनिंग होते हैं। किस लैंग्वेज में? इंग्लिश लैंग्वेज में। किस लैंग्वेज में? इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जो बच्चा टीचर्स की बात को ध्यान से सुनेगा तो इसका मतलब है जब भी वो उसके लिए प्रोनाउंसिएशन करेगा उस वर्ड को तो उसको ठीक बोलना आएगा। ध्यान से सुनोगे तो अच्छा बोलना आएगा, अच्छा बोलना सीख जाओगे तो अच्छा लिखना भी आ जाएगा। अंडरस्टैंड? तो मैंने पहले भी बताया आप लोगों को कि आपकी आंखें, आपके कान, ठीक है भाई, आपकी जीभ और आपके हाथ, जो हम बोल रहे हैं उस पर फोकस करेंगे। ये नहीं कि भाई आप देख कहीं हो रहे हो सुन कहीं हो रहे, यहीं पर फोकस होगा। साहिल अलग बतानी पड़ेगी तुझे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज में। अगले कल हमने 20 किए थे, नेक्स्ट 20 करते हैं। ये क्या लिखा भाई? CONVERSATION। बेटा कहीं पर भी आ जाए इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण क्या हो जाता है? कन्वर्सेशन, सटेशन आ जाता है ना, TION। अंडरस्टैंड? कन्वर्सेशन सिनोनिम्स क्या रहेगा भाई? का मतलब क्या होता है? मतलब मीनिंग इनका सेम ही है हिंदी में, बट अगर हम सिनोनिम्स फाइंड आउट करेंगे पेपर में हमें मिलता है तो हम कहते हैं कि कन्वर्सेशन का सिनोनिम्स क्या रहेगा? अगला क्या बच्चों? करेक्ट का कल हमने करेक्ट को सिनोनिम्स लिया था, तो ये किस वर्ड का था? ये एक्यूरेट। अंडरस्टैंड? पीछे तक आवाज आ रही है? आगे देखिए क्या लिखा है? ये प्रेजियस। क्या लिखा है? ये प्रेजियस का मतलब होता है बहादुर, ठीक है, महावीर, शक्तिशाली, बहादुर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ब्रेव का मतलब भी क्या होता है भाई? बहादुर। बच्चों डायरेक्ट, डायरेक्ट का मतलब होता है सीधा, और यहाँ पर क्या लिखा? स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब भी क्या होता है भाई? सीधा। स्ट्रेट का मतलब भी क्या होता है? सीधा। आगे क्या लिखा गया? डिस्कवर। डिस्कवर का मतलब डिस्कवर का मतलब खोजना, ढूंढना, ठीक है भाई। फाइंड का मतलब भी क्या रहता है? अगला है ड्राउजी। क्या लिखा गया? ये ड्राउजी। ड्राउजी का मतलब है नींद से भरा हुआ, नींद से भरा हुआ, ठीक है, ऊंघ रहा हो, जैसे उबासी लेते हैं ना सुबह सुबह। और उसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा भाई? क्या हो जाएगा? अगला क्या होता है? एंड का मतलब भाई खत्म होना, और फिनिश का मतलब भी क्या होता है? अगला क्या है? इनफ। इनफ का मतलब होता है काफी है, पर्याप्त है, ठीक है, प्रचुर है। प्लेंटी का मतलब भी क्या हो जाएगा? काफी है, पर्याप्त है, प्लेंटी। इंक्वायर। इंक्वायर का मतलब क्या होता है भाई? जानकारी लेना, पूछना। और आस्क का मतलब भी क्या होता है भाई? जानना। एग्जाइल। एग्जाइल का मतलब होता है भाई देश निकाला दे देना, कि भाई यहाँ से निकल जाओ, ठीक है, या वनवास, ठीक है। और बैनिश का मतलब भी क्या होता है? निकाल देना, निकालना यहाँ से, ठीक है, वनवास से। एग्जाइल। भगवान रामचंद्र ने काटा था ना 14 वर्ष का वनवास। अगला है पुलिस। पुलिस का मतलब होता है मूर्ख, और सिनोनिम्स क्या रहेगा भाई? एक बार यहाँ से देख लेते हैं। टॉक कन्वर्सेशन, राइट ब्रेव प्रेजियस, स्ट्रेट फाइंड स्निपिंग ड्राउजिंग, फिनिश प्लेंटी आस्क वैनिश एक्साइल स्टूपिड। आगे चलते हैं, करते हैं। क्या लिखा भाई? फ्रेल। क्या लिखा मैंने? फ्रेल का मतलब होता है कमजोर। क्या होता भाई? कमजोर। जो आसानी से टूट जाए वो क्या होता भाई? फ्रेल। सिनोनिम्स क्या रहेगा भाई? वीक। क्या रहेगा? वीक। अगला क्या है भाई? ग्लैड। क्या भाई? ग्लैड। आई एम वेरी ग्लैड, मैं बहुत ही खुश हूँ, या आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत ही खुश हूँ। तो इसका मतलब दोनों का सेम रहेगा। सिनोनिम्स ग्लैड का क्या रहेगा? हैप्पी। आगे क्या भाई? गवर्न। गवर्न का मतलब समझते हो? रूल, शासन, ठीक है, शासन करना, नियम,
तो रूल का मतलब भी क्या होता है? रूल शासन करना, नियम लागू करना। ग्रेव, ग्रेव का मतलब क्या होता है? गंभीर। अरे ग्रेव का मतलब क्या होता है इन हिंदी? गंभीर। क्या होता है भाई? गंभीर। और सीरियस का मतलब भी क्या होता है बच्चों? गंभीर। अगला ग्रीफ, ग्रीफ का मतलब होता है बच्चों दुख। ग्रीफ का मतलब क्या होता है? दुख। इसका सिनोनिम्स क्या रहेगा? सॉरो। क्या रहेगा सिनोनिम्स? सॉरो। अगला क्या भाई? हैप्पीनेस। क्या है? हैप्पीनेस। क्या रहेगा सिनोनिम्स? डिलाइट। डिलाइट का मतलब क्या होता है? प्रसन्न, खुश होना, प्रसन्न होना। देखिए ऊपर भी आपने पढ़ा ना कहीं ना कहीं, ग्लैड और हैप्पी, और यहाँ पर क्या है? हैप्पीनेस और डिलाइट। अगला क्या है? हेस्ट। हेस्ट का मतलब क्या होता है? जल्दी करना। और हरी का मतलब भी क्या होता है भाई? जल्दी करना। ओलो का मतलब क्या होता है? खाली। ओलो का मतलब क्या होता है भाई? खाली। और यहाँ पर क्या लिखा बेटा? एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब भी क्या होता है? खाली होता है। खोखला, खोखला ही बोल सकते हैं, खोखला अंदर से कुछ भी नहीं है ना, अंडरस्टैंड। और एम्प्टी का मतलब क्या होता है? खाली या खोखला। इंजर, इंजर का मतलब क्या होता है? घायल होना, चोट लगना। और हर्ट का मतलब भी क्या होता है? अगला इंसल्ट। इंसल्ट का मतलब अपमान करना, किसी की बेइज्जती करना। और मोक का मतलब भी क्या होता है? किसी का अपमान, किसी की खिल्ली उड़ाना, वो मोक होता है बेटा। प्रयास करना, किसी का मजाक उड़ाना, ठीक है। अगला क्या भाई? इंटीरियर। इंटीरियर का मतलब क्या होता है? अंदर का। और इनसाइड का मतलब अंदर। अब फटाफट देखो, बिग, हैप्पी, रूल, सीरियस, सोरो, डिलाइट, हरी, एम्पटी, हर्ट, मोक, इनसाइड। अंडरस्टैंड? ये हमें याद करने हैं, और इनको जब आप सुन रहे हैं तो आपको बोलना भी आएगा इनको, ठीक है। बोलना है तो आपको फिर लिखना भी आएगा। अंडरस्टैंड एवरीवन? ओके।